हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर स्टाफिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो टर्म 2 का एक चैप्टर है। स्टाफिंग, अगर आपने अभी पहले टर्म 1 में काफी सारे मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो स्टाफिंग भी एक मैनेजरियल फंक्शन ही है। स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। और इस चैप्टर में हमें स्टाफिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ा रखा है कि स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, स्टाफिंग एचआरएम कैसे होती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग के बारे में। अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो मैंने स्टाफिंग की 2 डेफिनेशंस यहाँ पे नोट डाउन कर रखी हैं, जिसमें से पहली है स्टाफिंग सिंपली मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स और फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही लोगों को, राइट लोगों को राइट जॉब देना। तो राइट लोगों को राइट जॉब देने का मतलब क्या है? राइट लोगों को राइट जॉब देने का मतलब यहाँ पे ये है कि इफ ए हैज अ इंटरेस्ट इन मार्केटिंग एंड ही हैज अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तो हमें उसको मार्केटिंग की ही जॉब देनी है। हमें उसको और किसी फील्ड में नहीं डालना है, हमें उसको मार्केटिंग में ही जॉब देनी है। क्यों? बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी उसमें है और उसकी स्पेशलाइजेशन भी उसमें है। तो अगर हम उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो वो उस इंटरेस्ट के साथ किसी और भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो अपने खुद के गोल्स को भी मैचअप नहीं कर पाएगा और कंपनी के गोल्स को भी मैचअप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ए को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही डालना है। तो इसी का मतलब है पुटिंग पीपल टू द जॉब और फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो ए को अगर हम मार्केटिंग की डिपार्टमेंट में ही डालते हैं, मार्केटिंग ही का ही काम देते हैं, तो हम सही बंदे को सही काम दे रहे हैं। और स्टाफिंग एक ये भी था फ्रेज, पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को जॉब देना, कंपनी में स्टाफ को कलेक्ट करना। जितना स्टाफ कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, जितना स्टाफ कंपनी को चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, उतने लोगों को उतने लोगों की स्टाफिंग करना। अब यहां पे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन of filling and keeping filled position in the organization structure। तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो बहुत ही अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो अब क्या है, स्टाफिंग वो मैनेजरियल फंक्शन है जो एक तो जो पोजीशंस ऑलरेडी फिल्ड है, जिन लोगों को काम मिला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उन जॉब्स को फुलफिल रखना है, उन जॉब्स को कंप्लीट रखना है। कंप्लीट अब 2 चीजों से ही हो सकता है कि ए है वो एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी के गोल्स वो मीट कर रहा है और कंपनी उसके सेल्फ गोल्स भी मीट कर रही है। तो ए के सर्कल चलता है यहाँ पे कि जब बंदा आपके लिए जो काम कर रहा है वो भी अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा और आप भी, मतलब आपकी कंपनी भी उसके सेल्फ गोल्स को भी मीट अप करेगी। तो ये था स्टाफिंग, वो मैनेजरियल फंक्शन है जिसने एक तो पोजीशंस को फिल भी करना है और फिल्ड पोजीशन को भी रखना है संभाल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल आर क्विटिंग देयर जॉब्स इन योर कंपनी बिकॉज उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट अप हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। स्टाफिंग, अगर देखो, इफ राइट स्टाफिंग हमने अपनी कंपनी में कर रखी है तो हमारी कंपनी आगे ग्रो तो करेगी बिकॉज एवरी पर्सन इज डूइंग द राइट जॉब, एवरी पर्सन इज गोइंग टू बिल्ड अ गुड गोल्स फॉर द कंपनी, राइट, एंड एवरी पर्सन इज डूइंग दैट। बट अब क्या होता है ना, इतना काफी नहीं होता, हमें हर बंदे को राइट जॉब भी देना है। अगर हम उसको, और उसके सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ के लिए भी हमें काम करना है, तो कंपनी का भी कुछ रोल हो जाता है। अब अगर आपने ए को, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर मैंने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही दिया है, रखा है, तो उसको पता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या काम है और कैसे करना है, तो वो जो रिसोर्सेज है हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, फाइनेंस कह लो, कुछ भी कह लो, वो ए अच्छे से ही यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, जिसमें से पहला है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो ऐसा कोई इंसान या ऐसा स्टाफ हमें रखना है जो हमारी जो कंपनी का काम है, जिसको हम उसको जिस सूटेबल जॉब के लिए हम
अपने स्टाफ में रख रहे हैं या उसको हायर कर रहे हैं वो काम अच्छे से हो, वो अपने गोल्स को भी मैचअप करे और कंपनी के भी गोल्स को मैचअप करे। तो ऐसे पर्सनल्स को हायर करना है हमें जो अपने लिए भी काम तो करे और कंपनी के भी लिए भी काम करे। जो जिस रोल के लिए, जिस पोजीशन के लिए हमने उसको हायर करा है वो पोजीशन को वो सीरियस लेके अच्छे से काम करे। सेकेंड है हायर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर आपने ए को यहाँ पे फाइनेंस में डाल दिया होता तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता जितना अच्छा वो एज अ मार्केटर करेगा, राइट? क्योंकि ही हैज स्किल्स इन मार्केटिंग, ही हैज पैशन फॉर मार्केटिंग। बट फाइनेंस में तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ना ही उसकी क्वालिफिकेशंस है फाइनेंस के लिए, ना उसका इंटरेस्ट है, ना उसकी स्पेशलाइजेशंस है। तो ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हायर परफॉर्मेंस देगा बिकॉज हमने राइट बंदे को राइट काम दिया है, जो यहाँ पे बोलता भी है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ कैसे होता है? अगर आप किसी को अपने कंपनी में हायर कर रहे हो तो और राइट जॉब के लिए आप उनको हायर कर रहे हो तो वो उस कंपनी में सर्वाइव भी करेंगे और अच्छी प्लानिंग के साथ आप भी ग्रो करोगे और आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। दैट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जो काम करती है दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो स्टाफ है वो भी सर्वाइव करते रहे, हमारे गोल्स भी आगे बढ़ते रहे और हमारी कंपनी की ग्रोथ भी होती रहे और जिस इंसान को हमने हायर करा है उसकी भी ग्रोथ होती रहे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप यहाँ पे बात कर लो, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पता है कि किस बंदे को कहाँ काम देना है, किसकी क्या राइट जॉब होने वाली है, क्या कौन टास्क कैसे कर पाएगा, तो वो उन्हीं लोगों को ढंग से काम दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए बी सी, देयर आर 3 मेंबर्स, राइट? ए मार्केटिंग में है, बी फाइनेंस में है, सी भी मार्केटिंग में है। बट सी का इंटरेस्ट मार्केटिंग में नहीं है, उसका इंटरेस्ट एचआर में है, बट हमने इसको मार्केटिंग में डाल दिया तो सी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ना मार्केटिंग में, बिकॉज उसका जो स्पेशलाइजेशन है या जो उसके स्किल्स है, इंटरेस्ट कह लो, वो एचआर में है, राइट? तो अच्छी स्टाफिंग मैनेजमेंट का काम ये होता है कि सही लोगों को सही जगह तो पुट कर रहे हैं। अगर वो सही जगह लोगों को सही जगह पुट करेंगे तो वो लोग उनके रिसोर्सेज को भी ढंग से यूटिलाइज करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स को भी अच्छे से यूटिलाइज करा जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के गोल्स को मीटअप करा जाएगा। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। ये जॉब सेटिस्फैक्शन आ गया वही सेल्फ ग्रोथ। If I am working for a company, if I am meeting the goals of the company, I am meeting the objectives of the company, तो कहीं ना मैं भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करूंगी कंपनी से, बिकॉज इफ आई एम परफॉर्मिंग फॉर कंपनीज तो मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कंपनी से। तो अगर कंपनी उन सेटिस्फैक्शंस को या उन एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करती है तो कंपनी मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन दे रही है, राइट? वो मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव कर रही है, चाहे आप इंक्रीमेंटल में कह लो, चाहे आप प्रमोशन में कह लो, चाहे मोटिवेशन में कह लो। तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट के लिए, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड भी रहते हैं, उनको और काम करने का मन भी करता है और कंपनी के और गोल्स मीटअप करने का भी मन करता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पूरी की पूरी वीडियो में डेडिकेट करने वाली हूँ स्टाफिंग के प्रोसेस को, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस चैप्टर का। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, विच इज स्टडी विद सिमरन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।